हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्ट हिस्ट्री। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम विश्व के इतिहास में विख्यात है। हम बात कर रहे हैं हरक्यूलिस की, जिन्हें यूनान का भगवान या यूं कहें गॉड ऑफ ग्रीक्स भी कहा जाता है। इनकी आगे की जिंदगी की कहानी के तार इनके जन्म से पहले ही बंधने लगे थे। हरक्यूलिस के पिता ज्यूस अप्सराओं और नश्वर महिलाओं को उनकी सहमति के साथ या उसके बिना लुभाने के लिए अपने घर से बाहर माउंट ओलंपस पर जाते थे। ज्यूस की पत्नी हेरा, जो कि महिलाओं, विवाह और परिवार के देवी और देवता थे, उनकी रानी थी। उन्हें अपने पति के इन नाजायज रिश्तों और बच्चों से ईर्ष्या थी, पर इस बात से ज्यूस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वो हर बार हेरा को धोखा देते रहे और हेरा के मन में बदले की भावना बढ़ती रही। ऐसे ही एक अवसर पर ज्यूस को एल्कमीन नाम की एक नश्वर महिला से आकर्षण हो गया। ज्यूस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद को एल्कमीन के पति एम्फिट्रियन के रूप में छिपाने के लिए किया। एल्कमीन अपने पति की वेशभूषा में खड़े ज्यूस को पहचान नहीं पाई और उसी रात गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसके और उसके पति ने मिलकर हरक्यूलिस रखा, जिसका अर्थ था हेरा का शानदार उपहार या ग्लोरियस गिफ्ट ऑफ हेरा। जब हेरा को पता चला कि उसके पति के गुप्त संबंध से एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वह ईर्ष्या, क्रोध और घृणा से भर गई। अपने क्रोध और ईर्ष्या में हेरा ने हरक्यूलिस को मारने हेतु 2 सांपों को उसका गला घोटने के लिए भेजा। सौभाग्य से हरक्यूलिस के लिए ज्यूस के पिता के रूप में होने का मतलब था कि वह एक देवता था, असामान्य रूप से मजबूत और निडर। उसने प्रत्येक सांप को गर्दन से पकड़ लिया और इससे पहले कि वे हमला कर पाते, उनका गला घोट दिया। हरक्यूलिस शक्तिशाली योद्धा का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने अकेले ही उस हमले का नेतृत्व किया जिसने मिनियंस, जो कि ईजियन क्षेत्र में रहने वाले एक स्वयं सिद्ध समूह थे, को इजिप्ट के एक शहर थेब्स से बाहर निकाल दिया। उसी के आभार स्वरूप थेब्स के राजा क्रेओन ने हरक्यूलिस से अपनी सबसे बड़ी बेटी मेगारा की शादी कर दी। शादी के बाद हरक्यूलिस और मेगारा के 3 बेटे हुए। उनका परिवार एक खुशहाल परिवार था। हेरा, जो कि हरक्यूलिस को किसी भी हाल में कष्ट देना चाहती थी, एक बार फिर से उनकी जिंदगी में दखल देने लगी। हेरा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हरक्यूलिस के दिमाग को अपने वश में कर लिया। हेरा के काले प्रभाव के तहत उसने अपनी पत्नी और बच्चों की भीषण हत्या कर दी। स्थिति इससे भी बदतर तब हुई जब हरक्यूलिस को खुद पता नहीं था कि हेरा की चालाकी के कारण उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी है। जब वह होश में आया तो वह अपने कार्यों से बहुत दुखी हुआ और खुद को जिम्मेदार मानने लगा। वह अपने द्वारा किए गए भयानक अपराधों की सजा पाने के लिए निकल पड़ा। हरक्यूलिस ने अपोलो, जो कि ज्यूस के एक और पुत्र और भविष्यवाणी के देवता थे, उनसे अपनी परेशानी का समाधान मांगने के लिए डेल्फी की यात्रा की। उन्होंने उनसे अपनी आत्मा को इस बुराई से छुटकारा दिलाने का रास्ता पूछा। भले ही यह कोई रहस्य नहीं था, कम से कम देवताओं के बीच, कि वास्तव में हेरा हरक्यूलिस के भयानक अपराधों का कारण थी। अपोलो ने हरक्यूलिस को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक लंबी और कठोर सजा भुगतने की आज्ञा दी। अपोलो ने हरक्यूलिस को टिरिन्स शहर में भेजा, जहां उसे क्रूर राजा यूरिस्थियस की 12 साल तक सेवा करनी थी और 12 असंभव कार्यों को पूरा करना था, जिन्हें 12 मजदूरों या 12 लेबर्स के रूप में जाना जाता है। अपोलो ने वादा किया कि हरक्यूलिस द्वारा अपनी सजा पूरी करने के बाद उसकी आत्मा को बुराई से मुक्त कर दिया जाएगा और वह माउंट ओलंपस पर देवताओं में शामिल हो सकता है। अब जानते हैं हरक्यूलिस के उन 12 लेबर्स के बारे में जो हरक्यूलिस ने अपोलो की इच्छा पूरी करने के लिए किया। सबसे पहले हरक्यूलिस को एक शेर को मारने के लिए नेमिया की पहाड़ियों पर भेजा गया था, जो लोगों को आतंकित कर रहा था। हरक्यूलिस ने शेर की चमड़ी उतार दी और अपने शेष जीवन के लिए उसकी खाल को लबादे के रूप में पहन लिया। दूसरा, हरक्यूलिस ने अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले और पानी के नीचे रहने वाले हाइड्रा नामक 9 सिर वाले जहरीले सांप जैसे प्राणी को मारने के लिए लरना शहर की यात्रा की। तीसरा, हरक्यूलिस को सेरेनिटियन हिरन को सुनहरे सींगों के साथ पकड़ना था, जो देवी आर्टेमिस के लिए पवित्र था। चौथा,
हरक्यूलिस को एक भयानक आदमखोर जंगली सुअर को पकड़ने के लिए माउंट एरिमेंथस भेजा गया था। 5वां, हरक्यूलिस को एक दिन में किंग ऑगियस के विशाल अस्तबल से सभी गंदगी को साफ करना था। हालांकि यह कार्य सरल लगता है, पर वास्तव में यह एक बहुत बड़ा और बदबूदार कार्य था। 6, हरक्यूलिस ने स्टिम्फालोस शहर की यात्रा की और मांसाहारी पक्षियों के विशाल झुंड को बाहर निकाल दिया। 7वां, हरक्यूलिस ने राजा की पत्नी को गर्भवती करने वाले एक उग्र सांड को पकड़ने के लिए क्रेट की यात्रा की। रानी ने बाद में मिनोटोर को जन्म दिया, जिसका शरीर एक आदमी का शरीर और एक बैल का सर था। 8वां, हरक्यूलिस को थ्रेसियन राजा डियोमेड्रस के 4 आदमखोर घोड़ों को पकड़ने के लिए भेजा गया था। 9वां, हरक्यूलिस को एक बख्तरबंद बेल्ट चोरी करने के लिए भेजा गया था, जो अमेज़न की रानी हिप्पोलीट से संबंधित थी। 10वां, हरक्यूलिस ने 3 सर और 6 पैरों वाले राक्षस गेरॉन के मवेशियों को चुराने के लिए अफ्रीका की यात्रा की। 11वां, राजा यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस को सुनहरे सेबों का एक सेट चुराने के लिए भेजा। यह हेरा द्वारा दिया गया ज्यूस को शादी का तोहफा था। अंतिम चुनौती ने हरक्यूलिस को हेड्रस तक पहुंचाया, जहां उसे सेरबरस का अपहरण करना था, जो शातिर 3 सिर वाला कुत्ता था और अंडरवर्ल्ड के द्वार की रखवाली करता था। हरक्यूलिस द्वारा अपनी 12 लेबर्स पूरे करने के बाद भी माउंट ओलंपस पर जीवन जीने के अपोलो द्वारा किए गए वादे को अभी और भी कई कठिन चुनौतियों से गुजरना था। हरक्यूलिस को ट्रॉय की राजकुमारी को एक भूखे समुद्री राक्षस से छुड़ाना था और ज्यूस को ओलंपस के नियंत्रण के लिए एक बड़ी लड़ाई में मदद करनी थी। कई साल बाद हरक्यूलिस ने डियनेरा से दोबारा शादी की, जिसका नाम का मतलब मानव विनाशक या उसके पति को नष्ट करने वाला था। एक दिन अपने अंतिम साहसिक कार्य से घर लौटने पर डियनेरा ने हरक्यूलिस को एक लबादा भेंट किया। उसने उस लबादे पर एक जादुई बाम लगाया, उसके पति के प्यार की गारंटी देगा। दुर्भाग्य से हरक्यूलिस के लिए बाम वास्तव में जहर था। जब हरक्यूलिस ने लबादा डाला तो वह उसे जलाने लगा। लबादा उतारने में असमर्थ हरक्यूलिस को यकीन था कि मौत ही इस दर्दनाक दर्द से मुक्ति दिला सकती थी। इसीलिए माउंट ओटा के ऊपर उसके लिए एक विशाल अंतिम संस्कार की चिता बनाई गई। जैसे ही हरक्यूलिस के चारों ओर आग जलने लगी, देवताओं ने ओलंपस पर्वत से नीचे देखा। अंत में हेरा भी इस बात से सहमत हुई कि हरक्यूलिस ने वास्तव में बहुत कष्ट सहे हैं। ज्यूस ने एथेना को हरक्यूलिस को जलती हुई चिता से बचाने के लिए भेजा और उसे अपने रथ पर माउंट ओलंपस में लाया। अंत में हरक्यूलिस का उनके घर में स्वागत किया गया और माउंट ओलंपस पर देवताओं के बीच अनंत काल बिताने की अनुमति दी गई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।